कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम मास में हम स्मरण कर रहे हैं 26 अध्याय यानी कि चैप्टर 26। तो आइए सुनते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। ही राजुन, नकत व्रत करने वाले मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांग जो कुछ मिल जाए उसको खा कर रहे। वे स्वर्ण दान करना, अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाले दक्षिणा के साथ गोदान देवे, और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजुन, फलों का नियम किया है तो फल दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समापित में घृत दान करे, और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजुन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। हे राजुन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया हो तो रुई भरे हुए गद्दे या चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रख कर शया का ध्यान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मण को भोजन करवाता है। घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिल का दान करे। सप्तनिक ब्राह्मण को गृहत्युक्त पदार्थों से भोजन करावे। हे राजुन, नख तथा केशों का धारण करने वाले बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। किया है तो पात्र सही दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्त से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में बिना निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण क्यों हो या मट्टी के अनेक वस्त्रों स्वर्ण के टुकड़े के सहित देवे, और मास में अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे, और भार ढोड़े में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के मिलने पर अथवा यथोक्त करने पर असमर्थ होने पर हे राजुन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त होते। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्व में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्य में भोजन करते हैं। अपराह्न में पृथ्वीगण भोजन करते हैं। इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर का कहा गया है। हे नराधीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधीप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश दूर हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है, और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वत्थमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त होता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजुन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार
उतने वर्ष पर्यंत रोव रौरव नरक में वास करता है और फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ को लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुशी मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह वशिष्ठा में कृमियों योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुश के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करे। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध ना पीवे। हे भूपेतु, पलाश के पत्र में भोजन करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करे, शूद्र कुशा के आसन पर बैठे, जनेऊ को धारण करे और वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधि का त्याग करके मनमाना काम करता है वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सुकर बानर योनि का जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा श्रवण का त्याग, हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूपिन, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, इतना करने के से व्रत पूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में भागी होता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूपेश, मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को वचन से स्वर्ग को जाता है। हे भूपेश, इसके लिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों को वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाश, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसे हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है। यहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री ब्रह्मनारद्य पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य षड्विंशोऽध्याय संपूर्ण। राधे राधे।